अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा उससे हम समराइज़ कर देते हैं। हमने यूनिट नंबर 7 ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए हुए, जिसका जो पहला टॉपिक था वो कार्टेशियन प्लेन था। तो कार्टेशियन प्लेन दरअसल दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्शन से बनता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। दैन आपके पास ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस वजह से इससे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और जिसमें दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव था और वाई पॉजिटिव, इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस का पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर। दैन थर्ड क्वाड्रेंट देखें तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, इस साइड पे चूँकि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, सो प्लस एंड माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अलावा हमने इसमें ये सीखा हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसके लिए हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व किया था। हमने मुख्तलिफ पॉइंट को लोकेट किया था। ठीक है, आज हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इसमें जस्ट हमने यही बताना है कि ये जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो पॉइंट मेंशन है, देन आपने वो ऑर्डर्ड पेयर बताना है। लोकेशन गिवन है, अब आपने ऑर्डर्ड पेयर बताना है। पहले आपके पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन था, देन आपने लोकेशन फाइंड आउट की क्वेश्चन नंबर 1 में। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हम इसे बुक भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये ए पॉइंट देखें तो यहाँ पे ये अगर आप ए पॉइंट देखें तो सबसे पहले आपने इसका जो एक्स है वो किसके सामने है, ये देखें, ये -2 के सामने है। ठीक है जी। और इसी तरह आपके पास जो इसका वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस यहाँ पे 4 के सामने है। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट है। ये इसी तरह ये दो लाइंस है, एक्स एक्सिस है सारा और ये वाई एक्सिस है। तो ये 0 है चूँकि, तो ये सारा वाई एक्सिस है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो -2,4 बनेगा, ये बुक पे मेंशन है। अगर आप इस बी पॉइंट को देखें तो यहाँ पे एक्स के सामने ये 3 के सामने है, और इसका जो सेकंड पॉइंट है ये देखिए सामने वाई के सामने भी ये 3 के है सामने। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये 3,3 आपके पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। आपकी बुक में ये सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सी पॉइंट के देखें तो सबसे पहले आपने इसका एक्स एक्सिस देखना है कि एक्स एक्सिस ये किसके सामने है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 के सामने है और इसमें ये 2 के सामने है। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो 4,2 बनता है, क्योंकि पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के सामने 4 है, और इसी तरह ये वाई एक्सिस के सामने 2 के सामने है। तो ये पॉइंट बना वो 4,2 बना। नेक्स्ट आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये सारे पॉइंट की लोकेशन बनी हुई है। ये ए बी सी के बाद अगर हम डी की बात करें, अब ये देखें सबसे पहले एक्स एक्सिस के सामने ये -1 के सामने है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस के सामने ये 3 के सामने है, और वाई एक्सिस के फ्रंट पे ये -1 के सामने है। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, 3,-1 यहाँ पे मेंशन है। तो नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ए बी सी डी, यहाँ पे अगर ई पॉइंट है, ये देखें ई पॉइंट है, तो इसमें देखें ये 4 के सामने और यहाँ पे ये -3 के सामने। दिस पॉइंट विल बी 4,-3। देन अगर आप एफ़ पॉइंट की बात करें तो ये देखें ये सामने 3 के सामने है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस -4 के सामने है। तो 3,-4 है यहाँ पे। ठीक है जी, ये गलत लिखा हुआ है, 3,-4 इसका पॉइंट बनेगा। सिमिलरली ये सारे जो पॉइंट है, अगर आप एच पॉइंट की बात करें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई की वैल्यू -3। तो ये देखिए 0, यहाँ पे -3 इसका पॉइंट है। ठीक है जी। जी पॉइंट की बात करें तो ये देखें ये वाई एक्सिस के सामने -2 के सामने है, और इधर ये -4 के सामने है। तो दिस पॉइंट विल बी -2, -4। सिमिलरली अगर आप एफ़ पॉइंट की बात करें तो ये देखें इस क्वेश्चन में हमने यही काम करना था
कि आपने जस्ट इसकी जो लोकेशन है वो गिवन है, देन आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। ठीक है। इसी तरह अगर आप पार्ट नंबर बी देखें तो ये बेटा आपने ख़ुद ही सॉल्व करना है, आपके सामने ये मौजूद है ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह आपने ये पॉइंट की लोकेशन बता देनी है कि ये यहाँ पे देखें तो ये 2 के सामने और इधर 4 के सामने है। सो पॉइंट विल बी 2,4। बस इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है, x, y आपने याद रखना है। पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, दूसरा पॉइंट हमेशा y का होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें है विदाउट प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट्स लाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया था। ठीक है जी, मैं दोबारा इस चीज़ को रिकॉल कर देता हूँ। क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव यानी कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 3 में तीनों नेगेटिव, और क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में हमने यही बताना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो देखें तो जैसे a है 2,4, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है और y की वैल्यू पॉजिटिव 4 है यानी कि +4 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो क्वाड्रेंट 1 में होते हैं। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट आपने क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर ए है a × 2,4। अब इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इट्स मीन ये क्वाड्रेंट 1 में लाई कर है। जस्ट आपने बताना क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर है। चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो जब आपके पास इस तरह का पॉइंट हो यानी कि इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर हो तो वो हमेशा क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी की अगर हम बात करें तो इसमें x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने अपने माइंड सेट में ना वो कार्टेशियन प्लेन माइंड में रखना है। ठीक है जी, तो कार्टेशियन प्लेन ये आपके सामने है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो x की वैल्यू माइनस ये है पॉजिटिव और ये y की वैल्यू ऊपर है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, वो क्वाड्रेंट 2 है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम बात करें पार्ट नंबर सी की, -6 -7, तो अगर आप अपने माइंड में रिकॉल करें कार्टेशियन प्लेन को जिसमें तीनों वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये देखें नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो ये आई थिंक तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है। जिसमें दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हों तो वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे आप इसका क्या आंसर लिखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है ये पॉइंट। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट नंबर एफ़ की बात करें, डी की बात करें, पॉइंट एफ़ है, पार्ट डी है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास पार्ट नंबर ई है, पार्ट नंबर ई में देखें तो p × 1,3 दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इट्स मीन दिस पॉइंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर आप देखें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, अब ये देखिए ये हमारे पास एक डिफरेंट पॉइंट है। अगर आप कार्टेशियन प्लेन में जाएं, ठीक है, तो ये देखें x पॉजिटिव, ठीक है, और y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो। तो दिस पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपने इसका क्या आंसर लिखना है, क्वाड्रेंट फोर्थ। इसी तरह हमारे पास जी पॉइंट है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। ओके, अब ये ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताया था। यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास x 0 हो तो पॉइंट y नॉन ज़ीरो हो तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये देखिए ये पॉइंट है। अगर आपके पास y 0 हो, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है, y 0 हो, x नॉन ज़ीरो हो, तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें अगर x 0 हो तो पॉइंट विल बी लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट आपने क्या लिखना है, y एक्सिस।
ठीक है, जस्ट बताना है। क्वाड्रेंट में ये नहीं जाएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, y की वैल्यू ज़ीरो हो, तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास h पॉइंट है 6, -2। तो अभी हमने पढ़ा है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह आपके पास आई पॉइंट है -5, 0। तो x की वैल्यू जब नॉन ज़ीरो हो, y की वैल्यू ज़ीरो हो, तो ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर, ये इसका आंसर है। आखिर पे हमारे पास पॉइंट है t × -3, 5। x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन बचता है। तो दिस पॉइंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें हमने क्वाड्रेंट का कंसेप्ट देना था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अगर हम बुक में से देखें तो स्टेटमेंट क्या है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बस एक लाइन का इसका आंसर है। तो पहला पार्ट इसका क्या है, वाई डू वी कंसिडर 5, 2 एंड 2, 5 टू बी डिफरेंट पेयर। हाँ जी, वो कह रहा है कि ये जो 5, 2 है और 2, 5 है, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, डिफरेंट तो हैं। कैसे डिफरेंट है कि इसमें पहला पॉइंट 5 है, दूसरा पॉइंट 2 है, दूसरा पॉइंट 2 है और इसका दूसरा पॉइंट 5 है। ये डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिफरेंट है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, ये y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। अब ये देखें यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू x, यानी कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2 है और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये डिफरेंट है। रीज़न क्या है, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर डिफरेंट या देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स आर डिफरेंट। तो इसकी रीज़न यही आपने देनी है, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डेंस। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग्स, लफ्ज़ कॉरस्पॉन्डिंग, वर्ड कॉरस्पॉन्डेंस मीन मुतलका, पहला पहले की इक्वल हो, दूसरा दूसरे की इक्वल हो, देन हम कहेंगे कि ये तो डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज़ कंपेयर टू सेकंड एलिमेंट। जब हमने कंपेयर किया तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, सो दीज पॉइंट्स आर डिफरेंट। रीज़न क्या है, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स आर डिफरेंट। इस वजह से ये जो पॉइंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। आगे इसका बी पार्ट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पॉइंट इज़ नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। हाँ जी, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि किस सिचुएशन में जो पॉइंट है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता। अब देखें ना, ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है, अब ये भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे अगर हम कोई क्वाड्रेंट पॉइंट लें तो वो भी किसी क्वाड्रेंट में लाया करेगा। वो कह रहा है किस सर्कमस्टांसेस में, किस सिचुएशन में एक जो पॉइंट है वो क्वाड्रेंट में लाया नहीं करता। इस पॉइंट को देख लें। ठीक है, अब इसमें x 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। और अगर आप इस पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो यही सर्कमस्टांसेस है, यही सिचुएशन है कि जब हमारे पास एक पॉइंट 0 होगा, देन हमारे पास जो पॉइंट होगा वो किसी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करेगा। हम ये आंसर ले सकते हैं कि व्हेन वन पॉइंट इज़ 0 या वन कोऑर्डिनेट। अच्छा ना, इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो बुक में भी आंसर यही लिखा हुआ है कि व्हेन वन कोऑर्डिनेट इज़ 0। ठीक है, जब एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, देन द पॉइंट इज़ नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो यही जवाब है इसका कि जब कोई एक पॉइंट चाहे x 0 हो चाहे y 0 हो,
देन हमारे पास वो जो पॉइंट होगा वो किसी क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्वेबल क्वेश्चन है और बाकायदा हम इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। पॉइंट्स लोकेट करेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने देखना ये है कि कौन सी फिगर बनेगी। तो स्टेटमेंट देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर गिवन, ड्रा एंड आइडेंटिफाई द फिगर बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट इन ईच केस। अब यहाँ से हमारा प्रॉपर वर्क शुरू हो रहा है। जैसे कि पहले 3-4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, अभी हम प्रॉपर उन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद बताना है कि कौन सी पिक्चर बनी है, कौन सी फिगर बनी है, ट्राइंगल बनी है, रेक्टेंगल बनी है, स्क्वायर बनी है, या लाइन सेगमेंट बने। तो 1 बाय 1 हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए है, उसके लिए हमने एक ग्राफ तैयार कर लिया है और इस ग्राफ पे हमने पॉइंट की लोकेशन देखनी है। देन हम उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक प्रॉपर फिगर बनानी है और बताना ये है कि ये कौन सी फिगर है। तो इसी तरह से आपने एक ग्राफ बना लेना है और अगेन यही कहूँगा कि ये दिस डिस्टेंस शुड बी सेम। ठीक है, ये देखें, और इसका मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था। इस तरह से आपके पास एक स्केल होगा। तो ये देखें, तकरीबन ये जो देखें ना 1 और ये देखें यहाँ से 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस सेम है। तो इसी के मुताबिक ये सारे डिस्टेंस सेम आप इजीली इस स्केल से बना सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो चलते हैं हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2,0, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब ये हमारे पास पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। ये देखें, x की वैल्यू 2 है, y 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। और इस पॉइंट का बेशक नाम आप दे दें a इंटू 2,0। ये पहला पॉइंट आपने बना लेना है। यहाँ पे अच्छा खासा आपने सर्कल करना है ताकि ये चीज़ें वाजे हों। अगला पॉइंट है 6,5। 6,5 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये देखें x के सामने और इधर 5 के सामने। तो इसका ये भी एक तरीका है कि इस तरह आप स्केल रख के भी इस पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्ट आप बना सकते हो। ये देखें, इधर ये जा रहा है 6 के सामने, ठीक है, और उधर अगर हम बात ये देखें, थोड़ा सा अगर स्लाइटली डिफरेंस आ जाए डजेंट मैटर, बट कोशिश करें कि ये एग्जैक्ट पॉइंट बने। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, वो क्या है 6,5 है। अगला पॉइंट देखें जी 1,3। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये है, ये देखें, ये एक्स की वैल्यू 1 और ऊपर सीधा चलते जाएं, इसी के सामने 3 तक रोक लें। तो ये पॉइंट सी है। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया 1,3। अब देखें, तो अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद एक फिगर बनेगी और इस फिगर का नाम ट्राइंगल होगा। ज़ाहिर सी बात है, 3 पॉइंट है। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर दें। ये देखें, ए पॉइंट हमने बी के साथ ज्वाइन कर दिया। इसी तरह बी को आप सी से ज्वाइन कर लें। इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को नाम दिया था कि आप इजीली इनको ज्वाइन कर सकें। देन आपने ए को वापस सी के साथ ज्वाइन करना है। देन ये देखें, आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। क्लियर है जी। तो बस यही उसने पूछा था इस क्वेश्चन में, उसने यही बात की थी कि आप क्या करें, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर गिवन। ये गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करो, ड्रा करो। ये हमने ड्रा कर लिया। देन आइडेंटिफाई द फिगर बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी फिगर है। तो हमने आइडेंटिफाई करी दिस इज़ आर ट्राइंगल, ठीक है। तो एंड पे आपने क्या लिखना है, ये आपके पास क्या एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब हम इसका पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। पार्ट नंबर बी के लिए हम अलग से ग्राफ नहीं ड्रा करेंगे, इसी के ऊपर हम ड्रा करेंगे, ठीक है जी, ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए। तो बी पॉइंट देखें जी, -3, -2, 4, -1, -2, 4। तो इन पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेते हैं। देन हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग ये भी आपके पास एक ट्राइंगल ही बनेगी, बिकॉज देयर आर 3 पॉइंट्स। तो लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर बी। ओके, दिस इज़ पॉइंट बी
और इसका पहला पॉइंट क्या है, -3 -2। तो -3 -2 को हमने इस ग्राफ पे लोकेट करना है। एक्स की वैल्यू ये -3 और वाई की वैल्यू -2। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 -3 के सामने और इधर 2 -2 के सामने। तो अगेन आप इस पॉइंट को बेशक ए बी सी, यहाँ पे फिर से आप ए पॉइंट नाम दे दें। तो ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3 थी और वाई की वैल्यू -2 थी, ये पॉइंट बन गया। अगला पॉइंट हमारे पास 4, -1। एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है, ये 4 और वाई की वैल्यू -1 है। ठीक है, ये 4 है तो नीचे -1, वाई एक्सिस पे नीचे -1। ये देखें इधर 4 के सामने, इधर -1 के सामने, तो ये 4, -1, दिस इज़ योर पॉइंट बी। इसी तरह अगर आप बात करें तीसरे पॉइंट, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू ये देखिए -2, ये -2 है, वाई की वैल्यू +4, ये ऊपर है। ठीक है जी, ये इसके 2 के -2 के सामने और इधर 4 के सामने, तो ये आपके पास ये पॉइंट हो गया। इसी तरह आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, देन अगेन आपके पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी, ए टू बी और ये देखें बी टू सी पॉइंट बनेगा। और इसी तरह आपके पास ये पॉइंट कौन सा बनेगा, ए टू सी। तो अगेन ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है जी, तो ये देखिए हम इसको भी कह सकते हैं दिस इज़ आवर ट्राइंगल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की जानिब। ओके, पार्ट नंबर सी में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और इसको इसी ग्राफ पे ड्रा करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपके पास एक पार्ट होगा और ज़ाहिर सी बात एक ग्राफ आपने बनाना है। अब चूँकि टाइम सेविंग के लिए बार बार ग्राफ ड्रा करना मुश्किल है, इसलिए ये भी जो पॉइंट है मैं इसी ग्राफ पे कोशिश करूँगा, बट ये ब्लैक से करेंगे तो थोड़ा वाज़िया हो जाएगा। इसका पहला पॉइंट है 1, 2। ठीक है जी, अब 1, 2 का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है और वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। तो ये आपके पास एक पॉइंट है। ठीक है जी, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, 1, 2। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है 1, -2। सॉरी, 1, -2 का मतलब क्या है, ये देखिए 1 है तो -2 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। दिस पॉइंट इज़ 1, -2। आगे आपके पास पॉइंट है 5, 2। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 2। तो ये देखिए यहाँ पे ये 5 है और इधर ये सामने 2 है, सीधा इसी पॉइंट के सामने बनेगा 5, 2। अब आपके पास पॉइंट है 5, -2। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -2, ये नीचे। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ 5, -2। अब देखिए हम इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक नई शेप बनेगी और उस शेप को आपने बताना है कि ये कौन सी शेप है। ये देखिए जी, इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें। आई थिंक दिस विल बी स्क्वायर और ट्राइंगल भी हो सकती है। ठीक है, ट्राइंगल, ये दो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है जी, अब देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, देखें ना, ये अगर आप ये डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस है ये सेम करेंगे तो इसी तरह आपको ये वाज़ह हो जाएगी ये कौन सी शेप है। अब ये स्क्वायर शेप है, इसकी ये साइड है ये इक्वल है, सो दिस इज़ योर स्क्वायर शेप। ठीक है जी, इसे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है जी, अच्छा ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी। अब यहाँ पे देखें पार्ट नंबर डी, ये भी हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर ई भी देखें तो ये हम पॉइंट ड्रा करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे तो कोई ना कोई फिगर बनेगी। तो इस वजह से ये जो दो पार्ट है ये आपने ट्राई करने हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी 7.1 को कंप्लीट किया। ये जो दो क्वेश्चन है ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने सॉल्व करके आपने मुझे इसकी इमेजेस कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।